नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पड़ रहे ईडी और सीबीआई के छापों से जो है ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान हो गई है और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि सभी व्यापारियों को एजेंसियां परेशान करती है, मेरे परिवार को भी परेशान कर रही है। और इस मामले से आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी का भी नाता जुड़ा है और यही कारण है कि ममता बनर्जी द्वारा ये बयान दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर भी ममता बनर्जी द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। बता दें कि उन्होंने सबसे चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आखिरकार उनका बयान भी इस मामले पर सामने आया है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जांच एजेंसियों की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि सभी व्यापारियों को एजेंसियां परेशान करती है, मेरे परिवार को भी कर रही है। यह एक राजनीतिक साजिश है। ममता ने कहा कि आज तक मैंने चाय का एक पैसा भी किसी से नहीं लिया। कोलकाता के धनधान स्टेडियम में द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन क्रेडाई के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ईडी की भूमिका पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया कि राज्य में हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है बीजेपी ईशा के कारण बंगाल का नाम खराब कर रही है। ममता बनर्जी ने जो है विपक्ष में लेकर जो है बयान भी ऐसे दिया। बता दें आपको कि सिर्फ यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने भी हाल ही फिलहाल में कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का वो गढ़ बन चुका है और लगातार हिंसा के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक उदार भूमि नीति लागू करेगी, खासकर कोलकाता में जहां भूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री इस दिन पुरुलिया में सीमेंट के प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कुशल श्रमिकों के लिए बनर्जी ने एक डेटा बैंक बनाने की योजना का अनावरण किया है। इस पहल का उद्देश्य निर्माण उद्योग के कुशल श्रमिकों को अवसर प्रदान करना है। डेटा बैंक क्रेडाई जैसे संगठन के लिए एक संसाधन के रूप में काम करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों को इस बार राज्य में ही काम पर लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों के मुद्दे को भी संबोधित किया और कानून परिवर्तन एजेंसियों को उनकी गहन जांच करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी तरफ उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर INDIA गठबंधन में फूट। ममता बनर्जी ने जो है इसे लेकर स्टालिन का बयान जो था उसे लेकर वो किनारा करती नजर आई और एक तरह से उसका समर्थन भी कर दिया और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि उसके खिलाफ भी कहा। आखिर क्या कहा ममता बनर्जी ने, जरा हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सरकार में युवा और खेल मंत्री उदयनिधि के बयान के बाद अब INDIA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उदयनिधि के बयान का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि भारत की खूबसूरती ही विविधता में एकता है। उनके इस बयान से इस विषय पर बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती है, भारत के मूल में ही अनेकता में एकता है। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ, इससे हमें त्रिवेद अर्थवेद का ज्ञान मिलता है। हमारी सरकार राज्य के तमाम पुजारियों को भत्ता देती है, लेकिन इसके अलावा भी वो काफ़ी कुछ कहती नजर आए। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो ममता बनर्जी ने एक तरफ विरोध भी किया, लेकिन फिर गठबंधन की आप कह सकते हैं कि उन्हें याद आ गई, क्योंकि गठबंधन का वो पार्ट है और इस पार्ट वो बात से वो इनकार तो कर नहीं सकती। ऐसे में उन्होंने एक बयान जो दिया वो ये दिया कि मैं सनातन धर्म का सम्मान तो करती हूँ, लेकिन हर राजनीतिक दल को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। यानी एक तरफ से उनका ये भी कहना है कि मैं सनातन का सम्मान करती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी कह रही हैं कि कोई भी अगर राजनीतिक दल है तो वो अपनी बातें आगे रख सकता है। बता दें आपको कि इससे पहले TMC के प्रवक्ता कुणाल घोष ने उदयनिधि के बयान की निंदा की थी। घोष ने कहा था कि उनकी टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका INDIA गठबंधन से कोई संबंध नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, उन्हें अपनी टिप्पणी बदलनी चाहिए। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त के सामने शिकायत जो है दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग भी की। इसके अलावा शिवसेना के नेता राहुल कनल ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर उदय पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि उदय स्टालिन ने कहा कि अब वो भी अपने बयान पर अडिग है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब कहा कि किसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचे।
ममता ने कहा कि हर धर्म से अलग अलग भावनाएं जुड़ी होती है और भारत अनेकता में एकता का देश है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तमिलनाडु और दक्षिण भारत के लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी का सम्मान करें, क्योंकि हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती है और भारत की जब बात आती है तो भारत एक इकलौता धर्मनिरपेक्ष और ऐसा आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक का देश है। भारत अनेकता में एकता का देश है। मैं सभी धर्मों का सम्मान जो है करती हूँ। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उदयनिधि के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें स्पष्ट कर दी है और इसे विपक्षी गठबंधन में फूट भी बताया जा रहा है। कारण इसके पीछे यही है कि जिस तरीके का बयान एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने दिया, उससे कई सारे विपक्षी नेता किनारा कर रहे हैं, तो कई सारे नेता जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि प्रियंक खड़गे ने कल किया था, जैसे कि कई और नेता कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई से वो परेशान है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इससे ममता बनर्जी को तकलीफ है। उनका कहना है कि क्यों इस तरीके की कार्रवाइयां की जाती है, द्वेषपूर्ण भावना से की जाती है। उन्होंने कहा इसके पीछे का कारण सिर्फ राजनीतिक है, राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सारी चीजें कर रही हैं। और सिर्फ ईडी पर वार करने का पीछे जो है कारण भी यही है कि हाल ही फिलहाल में ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि ईडी जो है अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर सकती है, और उन्होंने कहा था कि जो है ईडी लगातार अभिषेक बनर्जी को टारगेट कर रही है, तो इस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने आपको बता दें कि दरअसल उनके जो भतीजे हैं उनकी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि जो है एक मैसेज मिला है जिसमें जानकारी है कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसे ही लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें किसी से एक मैसेज आया, एक मैसेज ने दावा किया कि उनके भतीजे को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड के दौरान कुछ आंतरिक फाइलें कंप्यूटर में फीड कर दी गई। यहाँ तक उन्होंने जो है ईडी पर आरोप लगा दिया कि पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं कि सबूत है या सबूत बनाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब मैं अमेरिका, अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर कहा था, जब मैं अमेरिका से लौटा तब ईडी के अधिकारी को मेरे दफ्तर भेजा गया, लेकिन अगर 7 दिनों के बाद सीबीआई उसी जगह पर जाकर फाइलों को ढूंढती है, इसका मतलब वो बदनाम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ जरा सा भी सबूत है तो किसी ईडी या सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वेच्छा से चलकर फांसी के तख्ते पर लटक जाऊंगा। क्या इस देश में किसी और के अंदर यह कहने का साहस है? तो अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं जब परिवार का संबोधन ममता बनर्जी करती है तो उनका तात्पर्य अभिषेक बनर्जी पर कह सकते हैं कि जो आरोप लग रहे थे उससे ही है। तो ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही थी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। तो ऐसे में व्यवसायियों के साथ इसे जोड़कर ममता बनर्जी का ये कहना कि ईडी की कार्रवाई जो है सही नहीं है, द्वेषपूर्ण है, राजनीतिक द्वेषपूर्ण से भरी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि जो है स्टालिन के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए अपना जो स्टैंड है उसे क्लियर करना, क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे कि अगर ममता बनर्जी ऐसे बयान का अगर समर्थन नहीं करती है तो फिर उन्हें इस पर किसे कंडेम करना चाहिए और सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि इनका जो चुप्पी है, ये जो विपक्षी दल इस पर अगर नहीं बोल रहे हैं, जितने ये बड़े लीडर नहीं बोल रहे हैं, तो इनकी चुप्पी को इसके लिए हामी समझा जा रहा है और ऐसे में ये गठबंधन के लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आकर सामने अपना रुख भी इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।